वो तो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा, लास्ट दिन हम लोगों ने लेबर थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखो लेबर का हम लोगों ने ये इलास्ट्रेशन 5 किया था। 5 इसका मतलब ये 5 7 8, अच्छा तो 6 भी बाकी होगा इसके आगे यार। तो लेबर का हम लोगों ने क्या क्या वेरिएंस पढ़ा था, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा हमें और डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। देखो एक चीज हम लोग को पहले इसमें समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने लास्ट दिन 3 वेरिएंस पढ़ा था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब ना क्वेश्चन में हम लोगों को आवर्स का दो पॉइंट समझना पड़ेगा। जैसे देखो एक्चुअल आवर्स होता है, ठीक है, एक्चुअल आवर होता है, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स से हम लोग दो पार्ट निकालेंगे। देखो दो पार्ट होगा, एक हो जाएगा होता है एक्चुअल आवर पेड, ठीक है, एक हो जाएगा एक्चुअल आवर वर्क। अब ये दोनों अलग अलग क्यों होता है, तो देखो जैसे मान लो कि कोई लेबर है जो कि किसी फैक्ट्री में, सपोज करो कि किसी फैक्ट्री में वो डेली 8 घंटा काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या 8 घंटा ही प्रोडक्टिव होगा ऐसा जरूरी होता है? नहीं, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं होता है? लेबर का क्या होता है, आइडल टाइम होता है, ठीक है। मतलब जैसे वो फैक्ट्री में एंट्री करने के बाद, मतलब गेट में एंट्री करने के बाद चल के जाएगा, उसको टिफिन करना है, उसको थोड़ा रेस्ट करना है, तो नॉर्मल इतना तो चलता है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग स्कूल जाते थे बचपन में, तो बीच में तो टिफिन भी होता था, तो वो तो पढ़ाई का टाइम नहीं हुआ, फिर भी काउंट तो पूरा वही होता है ना कि हम लोग 11 बजे से 5 बजे या 4 बजे जो भी हो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो लेबर फैक्ट्री में 8 आवर्स जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग मान रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो लेकिन 8 आवर्स का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेबर का ये हो गया 8 आवर्स वर्क, लेकिन 7 आवर्स हम लोग ले लेते हैं कि प्रोडक्टिव है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिव आवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए दो पॉइंट आता है, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क। तो मुझे एक चीज बोलो कि लेबर जब पेमेंट लेके जाएगा, मान लो वो अगर डेली बेसिस पे पेमेंट लेता है तो कितने घंटे के ऊपर पेमेंट लेगा? 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स एट द रेट ऑफ जो रहेगा, ठीक है। अब मान लो एट द रेट ऑफ 300 करके तो उतने पे लेगा। लेकिन अगर हम लोग ये ढूंढने जाए कि एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, तो वो हम लोग कितना बोलेंगे? 7 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स वर्क हो जाएगा 7 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स जो पेड है उसमें डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंसेस के वजह से हम लोगों को जो मतलब क्या बोले, जो ये मिलेगा लेबर का जो वेरिएंसेस मिलेगा वो क्या है। जैसे मैंने लास्ट दिन हम लोग को पढ़ाया लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू मैंने बोला था एक्चुअल आवर्स। लेकिन यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए, पेड या वर्क, सोच के बताओ। कि अगर रेट वेरिएंस मान लो सोचा था 300 लगा 350, ठीक है, तो वो तो एडवर्स हो रहा है। लेकिन ये जो पेमेंट करेंगे ये किस पे करेंगे, पेड पे कि वर्क पे? देखो हम लोगों ने अभी सीखा कि पेमेंट किस पे करेंगे, पेड पे। तो ये हमेशा क्या होता है, पेड होता है। मतलब क्वेश्चन में अगर दो चीज दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था उसमें ये सब नहीं था, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा कर लिए तो कंफ्यूजन का कुछ सवाल नहीं था, लेकिन अगर रहा तो फिर समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब रेट वेरिएंस जो है उसमें एक्चुअल आवर्स पेड ही लगाएंगे, क्योंकि रेट में जो वेरिएंस आया वो किसके ऊपर आएगा, जितना घंटा वर्कर फैक्ट्री में बिताएगा पूरे टाइम के लिए उसे पे करना है।
फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकाला था हम लोगों ने, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट करके निकाला था। अब यहाँ एक्चुअल आवर्स कौन सा लेना चाहिए, वर्क वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंगे वर्क, क्योंकि वर्क के ऊपर ही तो एफिशिएंसी होगा ना। उसने 7 घंटा काम किया, ठीक है। अब हम लोगों ने सोचा था वो काम का आउटपुट पाने के लिए 8 घंटा लगेगा। अगर उसने 7 आवर्स में काम करके कंप्लीट कर लिया तो एफिशिएंट है, और अगर ज्यादा लिया तो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए होगा। और जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोगों ने सीखा था उसका भी बता देते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसको भी थोड़ा इलाबोरेट करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा, एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है फिर से कि आवर्स में हमें कौन सा लेना चाहिए। तो कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हम लोग जब कॉस्ट निकालते हैं तो कौन से आवर्स पे पे करेंगे, एक्चुअल वाले केस में पेड पे, ठीक है। पेड पे ही तो हमेशा होगा ना। यहाँ पर एक्चुअल आवर्स पेड पे ही हमें पेमेंट निकालना है। तो जहां जहां कॉस्ट का बात आ जा रहा है ना, देखो रेट और कॉस्ट, वहां पेड आ जा रहा है। एफिशिएंसी जब होगा तो कितना टाइम उन्होंने काम किया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये तो होता है, ये जो हम लोगों ने निकाला कि 8 घंटे आए थे लेकिन 7 घंटा काम किया, ये जो 1 आवर का डिफरेंस है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम अगर होता है जो कि हम लोग प्रोहिबिट नहीं कर सकते, किसी तरीके से उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक जो है प्रोसेस है। बेसिकली जो रूटीन वर्क होता है कि इंसान का, चाहे वो मशीन रिलेटेड काम हो, मशीन को सेटअप करना या थोड़ा बहुत रेस्ट करना, कुछ टिफिन वगैरह करना, वो सब होता है नॉर्मल आइडल टाइम। लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम भी तो होता है, फिर उसके लिए क्या जनरेट होगा, ठीक है। अब हम लोग एबनॉर्मल आइडल टाइम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब था कि अगर स्ट्राइक हो गया, ठीक है, स्ट्राइक हो गया, या फिर मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, या फिर स्टॉक आउट सिचुएशन हो गया, तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन का काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मान लो कुछ देर के लिए स्टॉक आउट हो गया है रॉ मटेरियल 1 आवर के लिए, तो 1 आवर लेबर रह रहा है फैक्ट्री में, फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तो कंपनी के लिए लॉस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि ये तो हम लोग चाहे तो रोक सकते थे। अगर हम लोग अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक सही तरीके से मैनेज करते तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो इसके वजह से जो वेरिएंस निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। अब ये आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, आइडल टाइम मतलब जितना टाइम लेबर बैठा रहा, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, कितना टाइम बैठे रहा, हाँ, मतलब एक्चुअल बेसिस पे ही ये निकलेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में हम लोग कैसे एजम्पशन करेंगे ये स्ट्राइक होगा तो ये पूरा एक्चुअल बेसिस पे होगा। मतलब एक्चुअल आवर्स क्या हो जाएगा, वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। मतलब मैंने जो अभी 8 आवर्स 7 आवर्स का एग्जांपल लिया, मान लो 8 आवर्स जो है वो डेली काम करने के लिए आता है, ठीक है, और 1 आवर हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कितना प्रोडक्टिव आवर हुआ, 7, ठीक है। प्रोडक्टिव आवर हो गया 7। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 7 घंटा काम किया, लेकिन हम लोग को तो पेमेंट 8 घंटे का ही करना पड़ेगा फैक्ट्री ओनर के हिसाब से, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना ये बोल सकते कि स्टॉक आउट हो गया तो आप बैठे थे काम नहीं किया तो पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर 1 आवर का पेमेंट पे कंपनी का लॉस आ जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब ये तो आवर हुआ, इनटू क्या करना पड़ेगा, जब भी रेट का बात आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमेशा ना एडवर्स आएगा, हमेशा एडवर्स आएगा, क्योंकि नॉर्मल बात है, सोच के देखो, ये आइडल टाइम की वजह से कंपनी का जो लॉस है वो तो, ये आइडल टाइम तो तभी आएगा ना अगर मतलब कंपनी में ऐसा कोई सिचुएशन होगा। ऐसा कोई सिचुएशन तो ऑलवेज अनफेवरेबल चीजों को ही बताता है, तो इसका आंसर कभी पॉजिटिव या फेवरेबल नहीं आ सकता है, क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस बिलोंग करता है एबनॉर्मल आइडल टाइम को। और एबनॉर्मल आइडल टाइम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, इसीलिए इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एडवर्स ही आएगा, ठीक है।
अच्छा अब देखो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का एक्चुअली तीन चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। लेबर कॉस्ट वेरी क्यों करता है, अगर रेट वेरी कर गया तो, एफिशिएंसी वेरी कर गया तो, और एक चीज हम लोगों ने सीखा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, तो ये तीन चीज ऐड करने से लेबर कॉस्ट के साथ हमारा ये मैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं रहा, बोलो यहाँ पर देखो जो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है, ठीक है, तो ये आइडल टाइम हमेशा होगा ऐसे जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, क्योंकि एबनॉर्मल आइडल स्ट्राइक लॉकआउट इस तरीके का सिचुएशन होगा कि नहीं होगा वो तो कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर क्वेश्चन में ये चीज है तो तीनों मिला के ही इसका आंसर आ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग का सिर्फ ये दोनों ऐड करने से ये आ जाएगा। अब एफिशिएंसी का दो वेरिएंस, ठीक है, एफिशिएंसी दो रीजन से वेरी हो जाएगा। वो तो मैंने देखो लास्ट क्लास में शायद थोड़ा एरो करके दिखा भी दिया था, दिखाते हैं कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस ये वाला। एफिशिएंसी वेरिएंस को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो उसमें दो वेरिएंस निकल के आता है, एक है लेबर मिक्स वेरिएंस और एक है लेबर यील्ड वेरिएंस। ये मैंने एरो करके दिखाया था, बिल्कुल ये हमारा जो मेटेरियल वाला पॉइंट है वैसे ही होगा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो ये हम फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस और यहाँ पर आ जाएगा लेबर मिक्स या फिर लेबर गैंग वेरिएंस। ठीक है, तो ये थोड़ा नॉलेज हमें होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर मुझे दो टाइम दे दे, पेड वाला भी मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड, तो फिर हमें उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला याद रखना है, ये वाला हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। अगर हम लोग स्टैंडर्ड आवर के साथ एक्चुअल आवर्स वर्क का कंपैरिजन करते हैं, अभी अभी करके दिखाया, तो हमें क्या आंसर मिलता है देखो, स्टैंडर्ड आवर के साथ एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन करेंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस मिलेगा कि इतने घंटे का काम इतने घंटे में हुआ, तो अगर कम टाइम लगा तो एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा, चाहे वो फेवरेबल निकले चाहे वो एडवर्स निकले। अब अगर हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड आवर बनाते, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर क्या है कि टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये W फॉर वर्कड है, ठीक है, W फॉर वर्क जो मैंने आज डिटेल्स में बताया। ठीक है, तो ये उसके साथ जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमेशा एरो मेरा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर के साथ एक्चुअल आवर्स वर्कड का जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड को हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मेटेरियल में किया था, और एक्चुअल आवर्स वर्क में हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्चुअल आवर्स का एक्चुअल मिक्स में डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल आवर्स वर्क कैंसिल आउट, बचा क्या, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स में डिफरेंस, तो इसका मतलब मिक्स वेरिएंस आएगा। और जब ऐसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स कैंसिल आउट, तो फिर एक्चुअली क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स में डिफरेंस, जो कि पहले निकाल चुके हैं। तो इसीलिए ये एफिशिएंसी का ही एक सब पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लेबर यील्ड वेरिएंस, जैसे हम लोगों ने मटेरियल का किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलो इलास्ट्रेशन 6 करेंगे जो कि सारे वेरिएंसेस को कवर करेगा, आई थिंक, देखते हैं। हाँ ये वाला, अच्छा यहाँ पर बोला है द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE इज 25 यूनिट पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स, द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर इज ₹6। मतलब बोल रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE, तो एक प्रोडक्ट बनता है EXE जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट है 25 यूनिट पर आवर, मतलब एक घंटे में 25 यूनिट बन जाता है इन ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर। तो उन्होंने कितने वर्कर को काम पे रखा है, 100 वर्कर। स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर दे दिया है ₹6। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस चीज को हम लोग एक बार अपने हिसाब से बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या बोला है। तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है NXC, 25 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में बनेगा, एक घंटे में। ठीक है, पर आवर, ठीक है, एक घंटे में बनेगा, लेकिन कितने वर्कर काम करते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर, अच्छा वेज रेट भी बता दिया है, वेज रेट लिख लेते हैं, ₹6 पर आवर। हाँ ठीक है, अच्छा अब कितने वर्कर काम कर रहे थे, ये प्रोडक्ट बन गया 100 वर्कर। ठीक है, अच्छा
अब नेक्स्ट हमें क्या बोला, ये हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड है, चेक करके देख सकते हो, देखो स्टैंडर्ड है, बोला है द स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर 25 यूनिट जो है एनएक्सी बनाएंगे, उसको बनाने में 1 आवर लगेगा, लेबर को इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और 100 लेबर मिलके ये काम कर रहे हैं। फिर एक्चुअली में क्या हुआ, इन्हें 42 आवर्स वीक, मतलब एक वीक में 42 आवर्स काम हुआ, और ये जो डिपार्टमेंट ईएक्सी प्रोड्यूस करता है, उसने 1040 यूनिट ऑफ ईएक्सी प्रोड्यूस किया, despite 5% of the time paid being lost due to abnormal reason। ठीक है, तो मतलब 42 आवर्स काम हुआ है, लेकिन 5% टाइम एबनॉर्मल रीजन से बर्बाद हो गया। इसका मतलब कौन सा वेरिएंस निकलेगा ही निकलेगा, एबनॉर्मल रीजन। अभी तो बताया, एबनॉर्मल रीजन से कौन सा वेरिएंस आता है, आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन है, इन्होंने एक्चुअली कितना यूनिट किया है, 1040। ठीक है, 1040, तो एक्चुअल वाला हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में 25 यूनिट नहीं बनाए इन्होंने, 1040 यूनिट बनाए, 1040 यूनिट बनाए। ठीक है, अच्छा 1040 यूनिट बनाया है, और टाइम कितना लगा है, 42 आवर्स। ठीक है, अच्छा 42 आवर्स लगा है, 1040 यूनिट बना है, और 5% टाइम जो है एबनॉर्मली लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे 5% टाइम लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ पर लिख दिया एबनॉर्मल आइडल टाइम या एबनॉर्मल लॉस। द आवरली wages actually paid were 6.206 and 5.70 to 10, 30, 60 वर्कर, मतलब 3 कैटेगरी के वर्कर होंगे, एक कैटेगरी के 10 वर्कर, एक कैटेगरी के 30, एक कैटेगरी के 60 वर्कर है। ठीक है, तो इसका मतलब 10, 30 और 60 वर्कर ने काम किया है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना होगा, 100। तो स्टैंडर्ड में भी 100 वर्कर का सोचा था, और एक्चुअल में भी 100 वर्कर से ही काम करवाया गया है, बस आउटपुट ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर किसको कितने रेट पे पेमेंट मिला है, पहले टाइप ऑफ वर्कर को 6.2, फिर 6 और 5.7, तो एट द रेट ऑफ 6.20, एट द रेट ऑफ 6 और एट द रेट ऑफ 5.70। ठीक है, ये बन गया हम लोग का स्टोरी। अच्छा, अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड यहाँ पर आउटपुट तो नहीं होगा, ये तो मेटेरियल नहीं है, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस पे ही चले, तो 1040 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा, नहीं तो टेबल कैसे बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक यूनिट बनाने में, अब 25 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ बताया 1 आवर। ठीक है, तो 25 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, यहाँ पर लिखते हैं 25 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 1 आवर। ठीक है, अच्छा तो फिर 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1/25 आवर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या ये जो टाइम स्पेंड हुआ है, क्या कोई एक इंसान ने किया है, नहीं, कितने लोगों ने मिलकर किया, 100 लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 यूनिट बनाने में जो 1 आवर लगा है, कितने वर्कर को लगा है, हाँ फॉर 100 वर्कर। तो एक चीज सोचो कि मान लो 2 वर्कर काम कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा एग्जांपल से समझा रहे हैं, 2 वर्कर ने काम किया टोटल 1 आवर। ठीक है, 2 वर्कर ने मिलके टोटल 1 आवर काम किया, और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि एक एक वर्कर जो है, उन्होंने अपना कितना टाइम डिवोट किया, क्या लगता है, नहीं, अगर 1 आवर दिया है ना, तो इसने भी अपना कितना दिया है, हाँ, और इसने भी अपना क्या दिया है, 1 आवर। मतलब अगर ये इंडिविजुअली करने जाते इस काम को, तो इनको कितना लगता, 2 आवर्स। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि 1 घंटा पूरा इसने भी काम किया, 1 घंटा पूरा इसने भी काम किया, दोनों ने मिलके टोटल जो है काम किया, तो फिर एक्चुअली कितना टाइम हमें आउटपुट मिला, 2 आवर्स का आउटपुट हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने भले ही 1 घंटे में 25 यूनिट हमें मिल गया, लेकिन काम कितने लोग कर रहे थे, तो फिर
क्या बोले उसे, क्या बोलेंगे, मैन आवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल मैन आवर्स कितना है, 100 आवर्स, 100 मैन आवर्स हो जाएगा, जैसे वहां पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये आंसर फिर हो जाएगा 1 into 100 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर कितना आंसर आ रहा है, 4 आवर्स, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 25 करने से 4 आएगा, तो 4 आवर्स हो गया। मतलब इससे क्या पता चला, एक्चुअली 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ 1/25 करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 आवर कोई एक इंसान ने डिवोट नहीं किया है, 100 लोगों ने डिवोट किया है, तो वो आवर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है 100 आवर्स में, ठीक है। तो 100 आवर्स में 25 यूनिट बना, तो फिर 4 आवर्स में 1 यूनिट बना। तो एक्चुअली इस 1040 को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1040 इंटू 4, तो जितना आएगा वो कितना आ रहा है, 4160, 4160 क्या आंसर आएगा, आवर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलते तो फिर हम लोगों का टाइम लगना चाहिए 4160, लेकिन हम लोगों का कुछ अलग ही टाइम का कैलकुलेशन बता रखा है 42 आवर्स, मतलब वेरिएंसेस तो जरूर आएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अब हम लोग अपना टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर टेबल कैसे बनेगा, जैसे हम लोग मेटेरियल में बनाते सेम वैसे ही बनाएंगे। मेटेरियल में पहले क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि बेस तो चेंज करना पड़ा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड रेट, जैसे वहां पर भी आता था। फिर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, जैसे वहां पर आता था, सेम चीज। फिर आएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है। फिर एक्चुअल रेट, फिर क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट, सेम, बस मेटेरियल में जैसे लिखते थे इसमें तो मेटेरियल वाला लैंग्वेज यूज नहीं होगा। अब ये एक्चुअल आवर्स जो है ये क्या लिखना है, पेड की वर्क, ये वाला। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकालने वाले, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या लिखना चाहिए, वर्क की पेड, पेड, पेड लिख, अच्छा। अब ये वाला हम लोग लिखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था, अभी निकाला। वो दिन हम लोग पेज ड्रॉ करेंगे, इसको काउंट करते हैं, क्या, पेज ड्रॉ करते हैं, हाँ, उसको काउंट करते हैं जितने ड्रॉ है। डिपेंड करता है बिल ऑन साइट है कि बिल ऑन, ठीक है सर, नॉर्मल बिल हुआ तो जिस दिन ड्रॉ होता है उसी दिन से काउंट होगा, और अगर एट साइट है तो फिर जिस दिन साइन हुआ उस दिन से। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो देखो हम लोग का कितना है 4160, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट पाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, 4160 आवर्स, ठीक है, 4160। अच्छा, रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट ये देखो 6 रुपीज दे रखा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा, 24960, ठीक है। एक्चुअल आवर्स पेड, जिस टाइम के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ पता है, 42 आवर्स वीक, ये देखो दिया हुआ है 42 आवर्स वीक, ठीक है। अच्छा, अब ये 42 आवर्स जो काम हुआ है ये तो हो गया 42 आवर्स, कितने लोगों ने किया, देखो ना ड्रॉ तो किया हुआ है, कितने लोगों ने किया, 100 लोगों ने किया, तो टोटल आवर्स कितना हो जाएगा, हाँ 42 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 4200 आवर्स, ठीक है, ये बन जाएगा टेबल में। 42 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 42, क्योंकि हमें आवर्स बोला है, अगर हमें लेबर आवर्स या मैन आवर्स बोल देता तो 42 लेने से होता, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन खुद बता देता कि 42 इज नॉट ओनली आवर्स, मैन आवर्स या वर्कर आवर्स, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते थे। अब इतने टाइम में कितने लोगों ने काम किया है, देखो कितने वर्कर थे, 10, 30 और 60, तो ये टाइम को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10:30:60 में, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के वर्कर ने कितना टाइम काम किया। या फिर यूनिटरी मेथड कर सकते हो कि 10 वर्कर ने, मतलब 4200 आवर्स स्पेंट हुआ है कितने वर्कर से, ये टोटल करने से 100 आता है, 100 वर्कर ने 4200 आवर्स स्पेंट किया, तो एक ने कितना किया, 4200 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 ने कितना किया, वो करो या फिर रेशियो बनाओ, बात तो बराबर है।
मतलब अगर हम लोग यूनिटरी मेथड भी करेंगे तो हम लोग का क्या है, 100 वर्कर ने स्पेंड किया 4200, तो 1 ने किया 4200 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 वर्कर ने कितना किया होगा। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, और अगर इसका रेशियो बनाओगे तब भी तो इतना ही लिखना पड़ेगा ना, एक ही बात है, रेशियो बना के कर, तो रेशियो बना के देख लो कितना होगा, कितना आ रहा है 420, उसके बाद 1260 आएगा, शायद 42 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 4200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30, 1260, और 1260 का डबल हो जाएगा, हाँ 2520। अब रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.2, देखो हम लोगों ने लिखा था ड्रॉ करके 6.20, 6 रुपीज और 5.70, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे कितना आ रहा है, 2604 7560 आना चाहिए, और ये वाला 364, टोटल करने से 8 24,528। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एक्चुअल कॉस्ट, और जो हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कुछ इतना। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या वेरिएंस निकालने बोला है, लगभग टेबल बन गया है, अब देखते हैं वेरिएंस क्या क्या बोला है। बोला है रेलिवेंट वेरिएंसेस निकालो, जो भी वेरिएंस निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 24,960, एक्चुअल कॉस्ट है 24,528, तो देखो कितना आ रहा है, 432। तो ये एडवर्स हो रहा है कि फेवरेबल। गुड इवनिंग मैम। फेवरेबल का, ठीक है। अब इसके बाद और कौन सा निकाल सकते हैं, रेट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेट को कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स पेड। ठीक है, जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे, क्योंकि रेट का वेरिएंस तो पेमेंट के ऊपर होता है ना, तो एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, 6 के साथ इसका कंपैरिजन, इसके मतलब हम लोगों ने तो हर केस में 6 ही माना था कि कैसा भी लेबर रखे हमें उन्हें 6 ही देना है, लेकिन हम लोग का अलग अलग जो है पेमेंट गया, तो 6 माइनस 6.20, फिर 6 माइनस 6, और उसके बाद वाला 6 माइनस 5.70। ठीक है, तो इनटू हो जाएगा एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कितना है 420, 1260, 2520। तो देखो कितना कितना आंसर आ रहा है, पहला वाला आंसर जीरो, बीच वाला जीरो आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है 0.20, मतलब 20% लगभग, मतलब 84 आ रहा होगा ये वाला, और ये आ जाएगा 756। ठीक है, अब एडवर्स फेवरेबल चेक करते हैं, तो 6 रुपीज की जगह 6.20 लगा एडवर्स, ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एडवर्स ना फेवरेबल, ये तो इक्वल हो गया, और ये हम लोग का फेवरेबल, तो 672 फेवरेबल। ठीक है, 672 फेवरेबल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक एबनॉर्मल आइडल टाइम था, बोला था ना कि 4% टाइम जो है इनका लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा लेबर एफिशिएंसी भी तो निकल जाएगा, वो पहले निकाल ले, उसके बाद बाकी वाला करते हैं। लेबर एफिशिएंसी भी निकल जाएगा इसके बाद। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क, यहाँ पर एक्चुअल आवर वर्क हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेकिन हम लोगों ने भी एक्चुअल आवर वर्क जो है वो शायद नहीं निकाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर तो निकाल लिया, स्टैंडर्ड आवर कितना है 4160, एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं निकाला है, पेड निकाला है, स्टैंडर्ड रेट पता है 6। ठीक है, अब एक्चुअल आवर्स वर्क निकालना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब एक्चुअली कितने टाइम प्रोडक्टिव काम हुआ है, तो यहाँ कॉलम बनाते हैं इसके पास में,
अगर जगह नहीं है तो कहीं और मतलब उस जहां आंसर लिख रहे वहां भी बना सकते हो। एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल कितना टाइम काम हुआ है 4200 आवर्स, लेकिन इसमें से कितना टाइम हम लोग का बेकार चला गया है? 5% ऑफ द टाइम पेड। तो इसका मतलब टाइम पेड है 4200 पे, इसका 5% बेकार हो गया, तो कितना जो है एक्चुअली काम हुआ है? 3990 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हो गया? अब ये 5% मैंने इस पे ही क्यों लगाया 4200 पे? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है एक्चुअल आवर्स पेड का 5% लॉस हुआ है। ये एक्चुअल आवर्स पेड का 5% जो है लॉस, 5% ऑफ द टाइम बीइंग लॉस ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन। तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3990। तो कितना आ रहा है? 1020। फेवरेबल की एडवर्स? फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों को लगा था 4160 आवर्स लगेगा, लेकिन 3990 में ही काम बन गया। अच्छा, अब और क्या वेरिएंस निकल सकता है? लेबर आइडल टाइम निकलेगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। आइडल टाइम कैसे निकलता है? दोनों एक्चुअल को कंपेयर करके, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पे इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है और पेड कितना है? तो वर्क तो 3990 जस्ट इसके ऊपर वाले डेटा में दिख जाएगा, और वर्क था 4200, उसी से तो 5% लेस करके हम लोगों ने ये निकाला। स्टैंडर्ड रेट 6 रुपीज। तो देखो ये तो हमेशा एडवर्स ही आता है कितना हो। हाँ, तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ा 4200 आवर्स पे, जबकि काम मिला 3990 पे, ठीक है। अब अगर हम लोग ये तीनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। एक बार चेक करके देखो, ये देखो 1020 फेवरेबल माइनस 1260 एडवर्स, और रेट वाला कितना आया था? 672 शायद फेवरेबल आया था। तो फिर टोटल कितना हो गया? 432 फेवरेबल। देखो कॉस्ट वेरिएंस भी हम लोग का 432 ही है। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला डेटा मिल जाएगा। तो रेलिवेंट जो हमें बोला था निकालने के लिए, तो रेलिवेंट यही निकला। अब इसमें वो मिक्स वेरिएंस नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड में तो कोई मिक्स दिया ही नहीं है। स्टैंडर्ड में हमें टोटल वर्कर 100 बता दिया, बट उसका मिक्सचर रेशियो जब नहीं दिया है तो फिर हम लोग कंपेयर कैसे करें? एक का रेशियो है, दूसरे का नहीं है, तो भले ही रेलिवेंट बोल दिया, बट यहाँ पर हमें फिर मिक्स वेरिएंस निकालने का जरूरत है। अगर मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा ना तो सब यूसेज भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो वो ट्रायंगल है वो तीन चीजों से कंप्लीट होता है। एक होता है स्टैंडर्ड आवर, एक होता है एक्चुअल आवर, और एक होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल आवर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेशियो में, ठीक है। अब जब मेरे पास स्टैंडर्ड का कोई रेशियो ही नहीं है, ये पॉइंट नहीं बनेगा। अगर ये ट्रायंगल में से एक भी चीज मिसिंग होता है तो ये ट्रायंगल से बनने वाला वेरिएंसेस नहीं दिखेगा। तो ये वाला इसका मतलब नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तो मैं आइडेंटिफाई करके नहीं बोला था यही निकालो, रेलिवेंट बोला था, तो रेलिवेंट के हिसाब से वो नहीं बनेगा, बस ये तीन ही बनने वाला। अच्छा, नेक्स्ट देखो 7th नंबर, यहाँ पर शायद बने मिक्स वेरिएंस बोल रहा है। NPX Limited uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacturing of 1 unit of product X. ठीक है, 1 यूनिट प्रोडक्ट X बनाने का जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। कितने तरीके का लेबर है? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब देखो 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, इतना इतने टाइम काम करना है, इतना इतना रुपीस मिलेगा। ये कितने यूनिट के लिए बोल रहे हैं? 1 यूनिट बनाने के लिए स्किल्ड लेबर को 2 आवर्स, सेमी स्किल्ड को 3, अनस्किल्ड को 5, टोटल 10 आवर्स लगता है। पेमेंट इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पेमेंट कैसे बताया गया है? आवर बेसिस पे ही बताया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम आवर बेसिस पे ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया है? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, और टाइम कितना कितना लगा है? इतना इतना, टोटल इतना टाइम लगा है। रेट जो है इतना, और ये टोटल करके भी दे दिया है कि कितना इसके बाद जो है कॉस्ट लग रहा है। तो हम लोगों को ये कॉलम क्या दिया हुआ है? ये कॉलम क्या दिया हुआ है बोलो तो? ये जो कॉलम हम लोग को दिया हुआ है ये है एक्चुअल, ये क्या है? एक्चुअल कॉस्ट,
ये कॉस्ट है ना एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल रेट, और ये क्या है एक्चुअल आवर्स पेड। पेड के हिसाब से ही तो जाएगा, ये एक्चुअल आवर्स हम लोग का पेड है ना, मतलब इतने टाइम के लिए पेमेंट किया तभी तो कॉस्ट निकलेगा पेड के साथ, ठीक है। ये बन गया। अच्छा, ये टेबल का इतना हिस्सा हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है 3 कॉलम को, ठीक है। और जो हमें निकालना है वो है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब अगर 10,000 यूनिट हम लोग बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगता है, टोटल 10 आवर्स। तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10,000 इंटू 10, 1 लाख आवर्स, ठीक है, 1 लाख आवर्स लगेगा। यानी ये हमें पता चल गया स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा। उसके बाद टेबल को आगे बनाएंगे। यहाँ पर आइडल आवर्स भी बोला है एबनॉर्मल, मतलब यहाँ पर कौन सा वेरिएंस आएगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। कैलकुलेट करने बोला है लेबर वेरिएंसेस, फिर पॉइंट भी बताते हैं क्या है। लेबर वेरिएंसेस बोल दिया, मतलब खुद समझ के कैलकुलेट करना है कि क्या क्या वेरिएंसेस इसमें से आ सकता है, ठीक है। चलो पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। वो कितना हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा 10,000 यूनिट बना है एक्चुअली, और स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगता है, तो 10 हाँ, तो ये 1 लाख आवर्स होगा, ठीक है, 1 लाख आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, क्योंकि कंपेरेबल नहीं था तो वो किया। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक्चुअल आवर्स पेड, ठीक है, कितने टाइम के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। वो 7 और 8 का एग्जांपल हमेशा याद रखो। जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 8 घंटे के लिए पेमेंट करते हैं, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 8 घंटे काम करना है। अब वो आके 7 घंटे कर रहा है, अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई बात नहीं, अगर एबनॉर्मल है तो आइडल टाइम निकलेगा, ठीक है। एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, और एक कैलकुलेशन होगा। एक तो हम लोग का आएगा आइडल टाइम, तो आइडल टाइम के लिए कौन सा कॉलम होगा, एक्चुअल आवर्स वर्क वाला कॉलम होगा, ठीक है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क वाला कॉलम होगा। और हम लोगों का यहाँ पर क्योंकि देखो रेशियो बना हुआ है, देखो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, यहाँ भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड है, तो हो सकता है कि हमारा RSQ भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, RSQ भी बनाएंगे, ठीक है। जगह रख देते हैं, देखते हैं, क्यू तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा RSH, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर होगा। अच्छा चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो टोटल आवर्स कितना लगने वाला है, 1 लाख, उतना आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब ये 1 लाख आवर्स में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का कितना कितना टाइम कंट्रीब्यूशन है, कैसे निकालेंगे। तो देखो नॉर्मली 1 यूनिट के लिए कितना टाइम कंट्रीब्यूशन है, 235, तो फिर 10,000 के लिए कितना होगा, 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स, तो 10,000 के लिए कितना होगा, 20,000, ठीक है। या फिर रेशियो में डाल लो, एक ही बात है, 2:3:5 आवर्स को रेशियो में डाल लो, मतलब सीधा बात है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, तो 1 आवर्स में 1/10, तो फिर 10,000, 1 लाख में कितना बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के लिए 3 आवर्स, तो 10,000 यूनिट के लिए हाँ 30,000। फिर 1 यूनिट के लिए 5 आवर्स, फिर क्या बोलते हैं 10,000 यूनिट के लिए 50,000। अच्छा अब इसका रेट दिया हुआ है 643, तो देखो कितना आता है, 1,20,000 आएगा ये वाला, तो फिर से 120, 150, मतलब हो जाएगा 390।
अब एक्चुअल आवर्स पेड वो तो देखो कॉपी पेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि कॉलम हमें क्वेश्चन में रेडी करके दिया हुआ है। देखो एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है, तो ये पेड वाला ही है, तभी कॉस्ट निकाल के रखा है। 1833.58, 1833.58 टोटल भी दिया हुआ है करके, जस्ट देख के लिखना है। 1,09,000 और रेट है 7, 3.5 और 4, ठीक है। 7, 3.5 और 4, 7, 3.5 और 4। अब मल्टीप्लाई करके भी दिया हुआ है। 126, 115,500, 126, 1,15,500 और 4 वाला है 2,32, 2,32 और टोटल करने से आ जाएगा 437,500। सब दे दिया था, अच्छा हो मेहनत थोड़ा कम हो रहा है हम लोग का। 4,73,500, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स वर्क मुझे निकालना है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितना कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम के लिए पेमेंट किया लेकिन कितना टाइम का काम हमें मिला, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये नीचे इंफॉर्मेशन था उससे निकाल सकते हैं। हम लोग को बोला है कि आइडल टाइम कितना है 500 आवर्स, तो मतलब हम लोगों ने अगर एक्चुअली 18,000 आवर्स के लिए पेमेंट किया भी है, लेकिन हमें काम कितने घंटे का मिला, 500 घंटे का कम मिला है, तो बाकी 500 माइनस करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा इतने टाइम के लिए पेमेंट किया, लेकिन 500 आवर्स तो इनका बेकार हो गया ना, क्योंकि आइडल चला गया, तो कितना हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 17,500। RSQ थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, फिर ये देखो 700 लेस और 800 लेस, 700 लेस और 800 लेस, 33 और 58। तो कितना आ रहा है 57,200 लास्ट वाला, और इसके आगे वाला 32,300। टोटल ऐसे निकाल सकते हैं, 1,09,000 से माइनस कर दो ये टोटल जो टाइम 2,000 तो आ जाएगा 1,07,000 आ जाएगा। 2,000 ये सब ऐड करके आ रहा है, ठीक है। तो वो टोटल आवर से माइनस करने से भी होगा या फिर ऐड करने से भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि RSQ निकलेगा कि नहीं। तो RSQ कैसे निकालते हैं, जैसे मेटेरियल में निकालते थे। RSQ में क्या निकालना है, एक्चुअल आवर्स वर्क को हमें स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करना है। मेटेरियल में हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक कंफ्यूजन हो सकता है ना, एक्चुअल कौन सा ले, वर्क ले कि पेड ले, वो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब निकालेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, देखो उसके लिए मैंने यहाँ एरो जो सिखा रखा था, ये जो ट्राइंगल यहाँ देखने से समझ में आएगा। ये रहा एक्चुअल। RSQ का मतलब होता है टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये लिखवा रखा था, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये यहाँ टोटल में कितना लिखेंगे, 1,07,000, क्योंकि मुझे एक्चुअल आवर्स वर्क को डिवाइड करना है। रेशियो कितना है, ये वाला 235, तो 235 में डिवाइड करके देखना पड़ेगा कितना होगा। थर्टी टू। तो देखो अलग आ गया ना रेशियो, इसका मतलब गैंग वेरिएंस है, ठीक है। चलो पूरा टेबल रेडी हो गया, अब हम लोग एक एक करके वेरिएंसेस तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट कैसे आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3,90,000, एक्चुअल कॉस्ट है 4,73,500। तो आंसर एडवर्स आएगा, कितना आएगा वो चेक करना। 83,500। इसके बाद निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस, क्योंकि कॉस्ट 3 वजह से वैरी करेगा, रेट, आवर और जो है, और एक क्या होता है आइडल टाइम,
ठीक है, तो रेट वेरिएंस निकालेंगे तो सब अलग अलग निकलेगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स क्या होना चाहिए, पेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट 6 माइनस 7, उसके बाद 4 माइनस 3.5 स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड के लिए, और लास्ट वाला है 3 माइनस 4 इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। पेड कितना था, 18,000 आवर्स, 33,000 आवर्स, 58,000 आवर्स। अब देखना है कैलकुलेशन करके कितना होगा। पहले वाला तो एडवर्स दिख रहा है मुझे, दूसरा वाला फेवरेबल दिख रहा है, और ये वाला भी एडवर्स दिख रहा है। देखना है कि कितना आएगा। तो ये तो 18,000 हो जा रहा है, 1 आ रहा है ना, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 30, अच्छा 16,500, 58,000, तो 58 और 18 कितना हो जाएगा, 76 होगा शायद। 76 माइनस 16,500, 59,500 एडवर्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वो कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर कितना था और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ही पता चलेगा। इनटू हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो स्टैंडर्ड आवर था 20,000, 20, 30, 50, 20, 30, 50। वर्क वाला चेक करना, 17,500, 32, 300, 57, 200 into 643। फेवरेबल पहला वाला आएगा, कम टाइम लगा, दूसरे वाले में ज्यादा एडवर्स, फिर एडवर्स। ये पहला वाला आ रहा है 15,000, 9,200 एडवर्स, 21,600 एडवर्स, 15,800 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। हम लोग लाइन बाय लाइन ही निकालेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम कैसे निकलेगा, वो हमेशा एडवर्स निकलेगा। और कंपैरिजन क्या होगा, कितने टाइम का पेमेंट करना पड़ा, कितने टाइम का काम मिला, मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। नहीं है 15,000, दो एडवर्स है, ये दोनों ऐड होगा और 15,000 लेस करने से पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्किल्ड, फिर से सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, 17,500, यहाँ से दिख रहा है 32,300, 57,200, और एक्चुअल आवर्स पेड, पेड कितना था देखना पड़ेगा, मुझे भी याद है, 18,33,58, 18,33,58, स्टैंडर्ड रेट 6, 4 और 3। तो ये कितना आ रहा है, ये तो 500 आ रहा है, 500 इंटू 6, 3,000। ये आ जाएगा एडवर्स, क्योंकि काम मिला 17,500 का, बट पेमेंट करना पड़ा 18,000 का। ये भी एडवर्स, सब एडवर्स ही आएगा इसमें। मतलब देखने का भी जरूरत नहीं है, और एडवर्स बिना ये वेरिएंस ही नहीं जनरेट होता है। 8,000 नहीं, 2,800, 2,400, तो 3 और 4, 7,
हाँ 8200 एडवर्स, ठीक है। अब ये तीन ऐड करने से एफिशिएंसी, आइडल और रेट, तो मेरा कॉस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग जब चाहे चेक करके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मिक्स वेरिएंस, क्योंकि हम लोगों ने देखा मिक्स वेरी कर रहा है, तो मिक्स वेरिएंस निकलेगा तो हमारे एरो के अकॉर्डिंग और क्या निकल जाएगा, यील्ड वेरिएंस भी निकलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग को और दो वेरिएंस निकालना है, एक हो जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस और एक हो जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे याद रखोगे, तो जो मैंने एरो सिखाया था उसको याद रखो। तो एरो है स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर वर्क और RS H वर्क, ठीक है। इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये जो दोनों है इसमें हमें किसका डिफरेंस मिलता है, मिक्स वाला, ठीक है। और इधर क्या मिलता है, यील्ड वाला। तो अगर मैंने पहले यील्ड लिख लिया है तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर वर्क इनटू हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर हम लोग का 20, 30, 50 और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकाला था अभी 21,400, 32,100, 53,500, हाँ 64 एडवर्स पहला वाला, 8,400 एडवर्स, उसके बाद वाला भी एडवर्स है, फिर से 8400 एडवर्स, एडवर्स, हाँ 10,500 एडवर्स, टोटल एडवर्स मतलब 27,300 एडवर्स। अब मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब RS HW माइनस AHW इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, तो RSHW है 21,400, अभी पहले जो लिखा उसको देख के भी लिख सकते, 32,100 और 53,500 और माइनस 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 एक्चुअल आवर्स वर्क, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था शायद। ये देखो 17,000, नहीं वर्क निकालना पड़ेगा ना, तो आइडल टाइम लेस, हाँ 17,500, 32,300, 57,200 into 643, 23,400 फेवरेबल आ रहा है, कम टाइम में काम हुआ, ये एडवर्स आ जाएगा सेकंड वाला 800, और ये भी एडवर्स, ज्यादा टाइम लग रहा है 11,100। अब ये सब ऐड करने से 11,900 फेवरेबल ही आएगा, कितना आएगा देखना, 11,500। अच्छा, तो ये दोनों ऐड करने से ये 11,500 और 27,300 लेस करेंगे क्योंकि एडवर्स है, तो ये करने से हमारा कौन सा वेरिएंस के साथ मैच होना चाहिए, एफिशिएंसी से, ठीक है। तो एफिशिएंसी से देखो मैच हो जाएगा 15,000, ठीक है। वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था अभी आज वहीं पर देखो दिखेगा, यहाँ से ये वाला, ठीक है। एफिशिएंसी का दो पार्ट, ये इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर ऑलवेज फॉलो होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ। अच्छा, अब इसके बाद इस क्वेश्चन का एक बी पॉइंट भी था, बोला है ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड एट द रेट ऑफ 5.5 पर आवर एंड बैलेंस वेयर पेड 7 पर आवर। बोल रहा है कि अगर रेट में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, किसका, स्किल्ड वर्कर का, स्किल्ड वर्कर को अगर 5.5 पर आवर और 7 आवर्स करके देते हैं, तो 5.5 करके कितने घंटे के लिए देंगे, 5,000 और बाकी के लिए 7। पहले देखो कि स्किल्ड वर्कर को जो पेमेंट करे, स्किल्ड वर्कर का कितना टाइम काम हुआ है,
तो ये देखो स्किल्ड वर्कर, यहाँ पर देखते हैं, देखो स्किल्ड वर्कर का कितना टाइम काम हुआ है एक्चुअल में 18,000, ठीक है। इस 18,000 का दो पार्ट हमें करने बोला है कि 5,000 आवर्स का अलग पेमेंट दिखाना है और बाकी बचे हुए का अलग। तो 5,000 अगर अलग करते हैं तो बचता है हाँ 13,000, इसका पेमेंट अलग दिखाना है। तो फिर बोल रहा है क्या चेंजेस आएगा, मतलब बाकी चीज से सेम रहेगा, 33,000 का जो है 58,000 वो सेम रहेगा, बस हमें ये चेंज करना है। मतलब लेबर रेट वेरिएंस ही यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके हमें दिखाना पड़ेगा। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का आंसर यही रहेगा 16,500 और 58,000, सिर्फ और सिर्फ ये स्किल्ड वाला चेंज करना पड़ेगा और फिर टोटल करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार हमें क्या करना है, लेबर रेट वेरिएंसेस को निकालना है जैसा क्वेश्चन बोला है उस बेसिस पे, ठीक है। तो फिर से निकालना पड़ेगा, तो निकालो पॉइंट बी लेबर रेट वेरिएंस, ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैसे, सॉरी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड वालों का क्या हो जाएगा, स्किल्ड का देखो हमें स्टैंडर्ड रेट कितना लिया है 6 स्किल्ड में, और सेमी स्किल्ड में कितना था 4, और ये कितना था उसके 3, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअल रेट देखो, एक्चुअल रेट हम लोगों को क्या दिया है, स्टैंडर्ड में दो रेट में डिवाइड करने बोला है 5.5 और 6, जो पॉइंट भी बोल रहा है। तो एक हमारा कंपैरिजन 5.5 से होगा, एक हमारा कंपैरिजन 7 से होगा, ठीक है। ये बोला है कि कुछ टाइम के कुछ घंटे का पेमेंट 5.5 से करना है, कुछ घंटे का पेमेंट 7 के बेसिस पे करना है। तो जो 5.5 के बेसिस पे करना है वो है 5,000 आवर्स, ठीक है। बाकी बचेगा कितना, यहाँ स्किल्ड तो 18,000 था, उसमें से 5,000 लेस करने से जितना होगा उतना, तो ये वेरिएंसेस निकलेगा। और बाकी ये दोनों जैसे पहले निकाला था वैसे ही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई रेट चेंज बोला नहीं है। तो 3.5 इंटू यहाँ पर 33,000 और 58,000। तो लेबर रेट वेरिएंस का नीचे का दो पोर्शन तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला हमें चेंज करना है। नीचे का दो पोर्शन देखो पहले वाले रेट वेरिएंस के तरह ही होगा, कॉपी पेस्ट होगा बस। उसमें आंसर भी आया था शायद कुछ ऐसा 16,500 58,000, ये बस देख देख के कॉपी पेस्ट करना है, बाकी चेंजेस जो है इसमें लाना। तो ये फेवरेबल होगा, पहला वाला जो इसका आधा पोर्शन है ये फेवरेबल होगा, मतलब ये तो 2,500 हो रहा है क्योंकि 50% है, 5,000 का 50%, और ये जो है ये भी हम लोग का ये एडवर्स हो रहा है, ये फेवरेबल नहीं हो रहा है 13,000। अब ये चेंजेस जो भी हुआ इसको पूरा टोटल करके फिर से बताना है कितना होगा। $52,000 पहले फेवरेबल सारा ऐड करो और एडवर्स को लेस करो, तब गलत नहीं होगा। 16,500 प्लस 2,500, तो ये आ गया पॉजिटिव 19,000, हाँ माइनस 13, तब कैलकुलेटर में कभी गलत नहीं होगा। और अगर एक एक करके करने से प्लस माइनस गलत हो जाएगा। पहले सब फेवरेबल को लिख लेना चाहिए, वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, फिर माइनस माइनस करते जाएंगे। आंसर अगर माइनस में आया तो वो एडवर्स हो गया, और अगर प्लस में आया तो वो फेवरेबल हो जाएगा। अच्छा ये बन गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 8। यहाँ हमें बता ही दिया है क्या क्या वेरिएंसेस निकालना है, तो इतना ही निकालेंगे, सब बताया। कॉस्ट एफिशिएंसी, देखो कॉस्ट एफिशिएंसी रेट मिक्स यील्ड, एक नहीं बताया है आइडल टाइम वेरिएंस, तो शायद इनका एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं होगा क्वेश्चन में। देखते हैं बोल रहा है द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन वीक फॉर ए जॉब। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कितने लोगों को रखने का बात हुआ था और एक्चुअली उस जॉब को करने के लिए कितने लोगों को रखा गया वो बता दिया। ये देखो स्टैंडर्ड का डेटा, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इन द गैंग, इतने वर्कर रखने का बात हुआ था, लेकिन एक्चुअली इतना 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 वर्कर रखा गया है। स्टैंडर्ड वेज रेट इतना 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 देने का बात सोचा गया था, जबकि इस तरीके से पेमेंट किया गया। तो ये टेबल हमें काफी अच्छे से दे दिया है, देखने से ही समझ में आ रहा है। अब हम लोग को रेडी करके देना है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर। तो यहाँ पर हमें क्या बता दिया, देखो सिर्फ आवर नहीं बताया, प्रीवियस जो इसके
अभी जो क्वेश्चन के उसके आगे वाले क्वेश्चन में 100 वर्कर वाला जो था, तो यहाँ पर हमें क्या बता दिया, लेबर आवर ही बता दिया है, मतलब नंबर ऑफ लेबर इनटू आवर बता दिया, जो हम लोगों को वहां पर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो एक्चुअली क्या हुआ है, 40 आवर्स ड्यूरिंग द वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर, ये लेकिन स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड कितने आवर्स काम हुआ है, कितने लेबर आवर्स, 1800 लेबर आवर्स काम हुआ है। और 40 आवर्स जो दिया हुआ है, ये वीकली 40 आवर्स जो है एक्चुअली काम हुआ है। तो फिर बोल रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है ये सारे वेरिएंसेस को, ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता है कि स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना है, 1800, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर एक बार चेंज कर देखो यहाँ पर ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्किंग वीक, मतलब ये एक्चुअली इतना टाइम काम हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड, ये क्या दिया हुआ है बोलो तो लेबर इनटू आवर इक्वल टू कितना हो गया, 1800। अब मुझे बोलो नंबर ऑफ लेबर स्टैंडर्ड कितना सारा, नंबर ऑफ लेबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 12, 18, 18 प्लस 32 50। तो 50 नंबर ऑफ लेबर है, कितना आवर हमें नहीं पता है, लेकिन टोटल लेबर आवर इतना है। तो स्टैंडर्ड में कितने आवर काम हुआ होगा, 1800 बाई 50 कितना होगा, 46। लेकिन एक्चुअली में कितना फिर हुआ है, 40 आवर्स, हाँ ये 36 हो गया। अच्छा, तो 36 जितना भी आ रहा है डिवाइड करें, 36 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, स्टैंडर्ड आवर, जिसमें 50 वर्कर ने काम किया और टोटल वर्किंग आवर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, लेबर आवर्स 1800। लेकिन एक्चुअली में कितने आवर्स काम हुआ है, 40 आवर्स। और कितने एक्चुअल लेबर ने काम किया, क्योंकि यहाँ भी तो मुझे लेबर आवर्स निकालना पड़ेगा जब मोर देन 1 लेबर होता है, 50। तो 40 आवर्स काम हुआ है, 50 लोगों ने काम किया है, तो लेबर आवर्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 2000 आवर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल लेबर आवर्स हो गया, और ये हम लोग का स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दिया हुआ है। और ये जो है इसका जो है बेस भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहा है स्टैंडर्ड लेबर आवर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर आवर इन ए वीक, किसी एक हफ्ते के लिए, फॉर ए जॉब। तो उस जॉब को पूरा कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड का ये है और एक्चुअली में ये हुआ है। तो हमें यहाँ कोई आउटपुट क्वांटिटी नहीं दिया है कि हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये नहीं बोला है कि स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए बना है, एक्चुअल उतना यूनिट हुआ है, तो हमें यहाँ बेस चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ, तो बेस कैसे चेंज करें, बेस चेंज तब करना पड़ता है ना जब ये जॉब का क्वांटिटी बता देता है कि स्टैंडर्ड इतने क्वांटिटी के लिए बना हुआ था और एक्चुअली हम लोगों ने इतना बनाया, तो वो तो है नहीं। तो फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेबल बना के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चलो इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। तो क्या क्या टेबल बनेगा, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। और यहाँ पर तो आइडल टाइम था नहीं, तो क्या एक्चुअल आवर्स वर्क आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेड और वर्क क्या है, बराबर है, क्योंकि कहीं तो नहीं बोला टाइम का बर्बादी हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क वाला पोर्शन हम लोग का 0 हो गया, तो वो उस कॉलम को बनाएंगे नहीं, रिवाइज स्टैंडर्ड वाला बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास मोर देन 1 वर्कर है, तो हो सकता है कि मिक्स वेरिएंस जनरेट हो, और वो हमेशा किस बात पे होता है, वर्क पे होता है, अभी मैंने सिखाया। लेकिन जब हमारे पास वर्क है ही नहीं, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, पेड। तब तक वर्क लाए कहां से, जब मेरे पास वर्क है नहीं, तो फिर वो पेड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड वर्कर, अच्छा यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में हमें बता रखा है कितना लेबर आवर में काम होना चाहिए था, 1800, ठीक है। अब इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें बता दिया कितने लेबर काम करते, 32, 12 और 6, और टोटल करके हम लोग का अभी आया था, कितना आया था, आई थिंक 50 आया था। तो 50 वर्कर मिलके कितना घंटा काम किया, 1800। तो एक वर्कर कितना करेगा, 1800 डिवाइडेड बाय 50, तो 32 वर्कर कितना करेगा, तो इंटू 32। तो वैसा कर लो या फिर रेशियो बना लो, एक ही बात है, ठीक है।
रेशियो बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब 32:12:6 करने से जो कंसेप्ट आता है, यूनिटरी मेथड करने से भी सेम कंसेप्ट जनरेट होता है। तो पहला वाला आंसर कितना होगा? 1152। हाँ, उसके बाद 432 आएगा। 1800 into 12 divided by 50, 432। फिर 1800 divided by 50 into 6, 216। रेट दिया हुआ है 3 to 1, ये वाला 1 मल्टीप्लाई करने से 216, 2 मल्टीप्लाई करने से 864, 3 मल्टीप्लाई करने से देंगे 3456। अच्छा, टोटल करने से 4536, 4536। ये बन गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल आवर्स पेड, तो कितने घंटे के लिए काम हुआ? 40 आवर्स। कितने लोगों ने काम किया? 40 इंटू 50, ठीक है। तो 50 इंटू 40 यानी कि 2000 आवर्स, ठीक है। अब किसने कितना घंटा काम किया? क्या हम लोग को दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को यहाँ भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये वर्कर वाले रेशियो से 28, 18 और 4। यहाँ पर रेशियो लगाएंगे 28, 18 या 4। रेशियो भी कर सकते हो या यूनिटरी मेथड। तो 28, 18 और 4 ऐड करने से आता है 50। तो 2000 डिवाइडेड बाय 50 करने से आ जाएगा 40। तो 40 इंटू 4, 40 इंटू 18, 40 इंटू 28। तो 40 इंटू 28 1120, 40 इंटू 18 हाँ 720 और 40 इंटू 4 160। अच्छा, अब एक्चुअल रेट क्वेश्चन हमें बता दिया है 432। मल्टीप्लाई करने से 320, उसके आगे वाला 2160 और उसके आगे 4480। टोटल 6960 शायद। 8 plus 2 10, 6 1 3 plus 1 4 4 8 plus 1 9 4 plus 2 6। अब रिवाइज स्टैंडर्ड वाला निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे? स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है? 32:12:6। इस रेशियो में मुझे क्या डिवाइड करना चाहिए? एक्चुअल आवर्स वर्क। बट मेरे पास तो वर्क है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम एक्चुअल आवर्स पेड को ही करेंगे। तो वो आ जाएगा हम लोग का कितना? 2000। ये 50 है, 50 से 2000 को डिवाइड करने पे आता है 40। 40 इंटू 6, 240 लास्ट वाला 480 और 40 इंटू 30 1280, ठीक है। अच्छा, अब और एक लॉजिक भी बता देते हैं। देखो, हम लोग का एक्चुअल आवर्स जो वर्क है वो कैसे आता है? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एबनॉर्मल आइडल टाइम करके। कि हम लोगों ने 8 घंटे के लिए पेमेंट किया बट हमें 7 घंटे का काम मिला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? 1 घंटा हमारा लॉस हो गया। अब अगर मेरे क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन 0 है, ठीक है, तो मेरा एक्चुअल आवर्स वर्क इक्वल टू एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेम चीज ही लेना है, हमें अलग करना नहीं है, क्योंकि जब वो 0 है तो ऑटोमेटिकली ये दो चीज बराबर हो जाता है। अच्छा, अब ये हम लोग का टेबल तो फुल्ली रेडी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में एक एक करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? हाँ, 4536 माइनस 6960 एडवर्स आएगा। 2424 एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब यहाँ पर तुम लोग पेड नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि हम लोग का तो कुछ अलग है नहीं कि बार बार लिखना जरूरी है। फिर भी आदत रहना ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वही स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। 3 - 4
2 minus 3 और 1 minus 1 minus 2। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये वाला ये 160 और इसके आगे वाला तो हाँ 720 1120 1120 720 160 सब 11 रुपीज का डिफरेंस है। पहला वाला एडवर्स फिर एडवर्स, अच्छा सब एडवर्स, ठीक है तो सब ऐड हो जाएगा 0 2000 एडवर्स, ठीक है ये बन गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लेबर क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है, कितना टाइम सोचा था काम करना पड़ेगा, कितना टाइम एक्चुअली काम हुआ। अब यहाँ वर्क लिख रहे हैं तो वर्क ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क इक्वल टू पेड है, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर 115, actual hours worked 1120 720 160 1120 720 160। और ये कितना है, हाँ 160 फाइंड आउट into 3 2 1। पहला वाला 96 फेवरेबल, 576 एडवर्स, फिर फेवरेबल 56 फेवरेबल। तो 56 प्लस 96 माइनस 576 424 एडवर्स। ये आ गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बाद आइडल टाइम तो है नहीं इसमें, तो इसका बाद क्या निकालेंगे, मिक्स निकाल लेंगे। ये देखो कॉस्ट आ गया, रेट आ गया, रेट मतलब प्राइस, एफिशिएंसी, मिक्स और इन, तो लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में क्या लिखना पड़ता है, वो जो ट्राइंगल है उसे याद करो, आरएसएच नीचे रहेगा, आरएसएच के साथ हाँ आरएसएच वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो RSH जो 1280 480 240 एक्चुअल हाँ 1120 720 160 into 321 480 फेवरेबल, फिर एडवर्स आएगा 480 आएगा, हाँ और 240 माइनस 160 मतलब कितना हो जाएगा 80 80 फेवरेबल। तो आंसर 80 फेवरेबल ही आएगा, क्योंकि 480 एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल आउट होके 80 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का निकलेगा लेबर यील्ड वेरिएंस। वो कैसे आएगा, इधर वाला है, मतलब स्टैंडर्ड आवर वर्क माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क 1152 432 और 216 और रिवाइज स्टैंडर्ड अभी लिखा 1280 480 240 into 321। ये तो एडवर्ड्स आएगा जो भी है।
एडवर्स एडवर्स 96, ये 384 आना चाहिए, 1152 384 एडवर्स, सब एडवर्स है। 384 96 24, तो ये आ गया 500 एडवर्स। ठीक है, अगर गलत आया तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर गलत लिखेंगे हम लोग तो 504 के साथ जब 80 एडजस्ट करेंगे तो 424 आएगा। ये अगर ये गलत हो जाएगा तो इसके साथ ये वाला मैच नहीं होगा। तो एक बार एग्जाम में देख लेने से सेफ रहेगा खुद के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ठीक है। तो बाई चांस अगर यहाँ कैलकुलेशन गलत हुआ, यहाँ आंसर लिख दिए, ये दोनों ऐड करके ये नहीं आने वाला, ठीक है, अगर गलत आएगा। तो अगर सही आया तो ठीक है, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये इलास्ट्रेशन 9 जो है ये बजटेड फिक्स्ड वेरिएबल वाला हो गया, ये हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाते हैं। 1 2 तो हम लोग का हो गया था, 3 भी हम लोगों ने कर लिया था, सब मेटेरियल रिलेटेड है। 4 भी हम लोगों ने किया था। 5 यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मिक्सड अप है, मेटेरियल भी है साथ ही साथ लेबर भी है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मतलब बेस हम लोग का बन गया। प्रैक्टिस बोल रहा है द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने का स्टैंडर्ड बनाया गया है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 यूनिट ऑफ ए मेटेरियल, रॉ मेटेरियल ए बी सी 3 कैटेगरी का है। तो एक यूनिट बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में 2 यूनिट ए, 3 यूनिट बी और 15 यूनिट सी लगेगा। और मार्केट में ये कितने में मिलता है? ये 4 रुपए एक यूनिट का, एक यूनिट 3, एक यूनिट 1। तो देखो एक 4 रुपए पर यूनिट, तो 2 यूनिट का 8, 3 रुपीज पर यूनिट, 3 यूनिट का 9, 3 इंटू 3 15 इंटू 1 15। तो ये खर्चा हो गया। और लेबर लगेगा 3 आवर्स काम करना है, 8 पर आवर्स करके पेमेंट करने से 24 आवर्स। तो प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है, कि अगर हम लोग इतने लेबर का कैलकुलेट, डायरेक्ट लेबर का खर्चा इतना हो सकता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और मटेरियल का इतना, तो टोटल प्राइम कॉस्ट बता दिया। अब यहाँ पर बोला है द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब वो तो एक यूनिट का दिया है, लेकिन हमें कितना बना के देना है? एक्चुअली 6000 यूनिट का बनेगा, तो हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है हमें बता दिया है, ए बी सी इतना इतना लगा है, इतने पर यूनिट करके मिलता है। द कंपनी वर्क 17500 डायरेक्ट लेबर आवर। अब एक्चुअली लेबर आवर कितना जरूरत पड़ा वो बता रहा है। For 2500 of those hours, the company paid 12 per hour, while for the remaining the wages paid at standard rate। मतलब जो लेबर को पेमेंट हुआ है ना, वो 2 रेट पे पेमेंट हुआ है। एक तो पेमेंट हुआ है 12 रुपीज करके, और दूसरा पेमेंट हुआ है स्टैंडर्ड रेट में। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था? स्टैंडर्ड रेट था 8 करके, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कैलकुलेट करना है हम लोग को मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज और लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। बता ही दिया है क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो पहला बात है हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो एक यूनिट के लिए बना के दिया है, जबकि एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया है? 6000 यूनिट बनाया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? लेबर का भी बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ मेटेरियल का भी। तो पहले मेटेरियल का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो मेटेरियल का कॉलम क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या बनेगा? एक्चुअल आउटपुट। फिर बनेगा स्टैंडर्ड रेट, फिर बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट या प्राइस जो भी लिखो, एक्चुअल कॉस्ट। और RSQB में भी बन सकता है, जबकि हमें पूछा नहीं है गैंग वेरिएंस, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर A, B और C, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये 6000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कितना मेटेरियल लगेगा? तो एक यूनिट बनाने में कितना लगता है? 2। तो 6000 बनाने के लिए कितना लगेगा? 6000 इंटू 2 ज्यादा लगेगा ना, कितना हो जाएगा? 12000। अब देखो एक यूनिट बनाने में 3 लगता है, तो फिर 6000 बनाने में कितना लगेगा? 18।
और इसमें भी 6000 का निकालेंगे। 6000 बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 यूनिट जो है सी लगता है एक यूनिट के लिए, तो 6000 के लिए कितना लगेगा? 90। तो टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका नहीं भी करेंगे चलेगा, हमें तो कॉस्ट का टोटल चाहिए। नहीं करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे रहने दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रेट देखते हैं कितना है। 431। 4 कितना हो जाएगा? 48,000। 3 कितना हो जाएगा? 54 और 90। टोटल करना पड़ेगा कॉस्ट। 92,000। 92,000। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना कितना यूज हुआ वो हमें क्वेश्चन नीचे बता रखा है, यहाँ से देख के लिख सकते। 12,500, 18,000, 88,500। 12,500, 18,000, 88,500 और एक्चुअल रेट भी क्वेश्चन बता रखा है। 4.4, 2.8, 1.2। 4.4, 2.8 और 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, और एक्चुअल क्वांटिटी का भी मल्टीप्लाई करना। पहला 55,000। 50,400। 1,06,200। टोटल करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट का। $11,600 और एक्चुअल क्वांटिटी का भी एक बार टोटल कर लेते हैं। $1,19,000। ठीक है, ये कर लिया। अगर हम लोग RSQ निकालेंगे, वैसे हमें क्वेश्चन में बोला नहीं उस वेरिएंस को निकालने के लिए, फिर भी एक बार निकाल लेते प्रैक्टिस के लिए। तो RSQ, यहाँ पर RSQ कैसे निकालेंगे? जो एक्चुअल क्वांटिटी को हमें स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टैंडर्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 12, 18 और 90। इसको डिवाइड 2, 3, 15 हो जाएगा। इसको शॉर्ट करके देखो। 6,000 से डिवाइड करने से आ जाएगा। 6,000 से डिवाइड करने से 12,000 को 2 आता है, 18,000 का 3 आता है, 90,000 का शायद 15 आएगा। देखो 15, 6 90 होता है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। $11,000। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो 0 हटा दो। 12, 18, 90। 12, 18 और 90 आ रहा है ना, तो 12, 18, 90 को शॉर्ट आउट करो ना। 6 2 12, 6 3 18 और 6 15 में 90 होता है। और नहीं तो 90, 12, 18 रख के भी करोगे तो भी आंसर आए, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2:, ये हो गया 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 17,850 और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 89,250। तो हम लोगों ने क्या किया? इस रेशियो में डिवाइड करके दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या निकालने बोला था? मेटेरियल का और लेबर का, वो निकालते हैं। देखो, मेटेरियल का बोला है प्राइस और यूसेज। ठीक है, तो मेटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस या रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? ABC सबका निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट 4, 3, 1। Actual rate 4.4, 2.8, 1. Actual quantity 12,500, 18,
88,500। अब देखो क्या आ रहा है, पहला वाला तो एडवर्स आएगा, दिख ही रहा है, ज्यादा खर्चा। ये फेवरेबल आएगा और ये एडवर्स आएगा। $5,000 20, 18,000 का 20% मतलब 3,600 हो जाएगा। 80% 88,500 का 80%, 7,800। नहीं, गलत आ गया ना, मेरा ये गलत आ गया शायद। 17,700 आ रहा है एडवर्स। 17,700 और 5,000 और ये 3,600 कितना आएगा? 19,100 एडवर्स आ रहा है। देखो 19,100 एडवर्स आएगा। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ABC। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,000, 18,000, 90,000। एक्चुअल क्वांटिटी 12,500, फिर से 18 और 88,500। स्टैंडर्ड रेट 431। तो मिडिल वाला तो कुछ नहीं आएगा, ना तो एडवर्स ना तो फेवरेबल। ये 500 इंटू 4 2,000 एडवर्स, और ये हो जाएगा 1,500 फेवरेबल। ठीक है, तो फिर इसका मतलब 500 एडवर्स। तो 500 एडवर्स और 91,000 एडवर्स, मतलब कॉस्ट वेरिएंस कितना आना चाहिए अगर बाय चांस, तो 19,600। ठीक है, ये देखो पूछा नहीं है, फिर भी कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा? 1,92,000 माइनस 2,11,600। ये करने से मेरा कैलकुलेशन किए बिना ही लिख देते हैं, एक बार चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। 19,600 ये आना चाहिए, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मेटेरियल निकल गया, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? लेबर रेट और एफिशिएंसी। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया है ये वाला कॉलम, तुम लोग चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो कि मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस क्या आएगा, जो कि दोनों ही आएगा। हम एक बार आंसर लिख देते, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस के लिए चेक करके देख सकते हो। मैंने एक बार निकाला हुआ है, तुम लिख रहे 2,100 एडवर्स आएगा, और जो मेटेरियल यील्ड वेरिएंस है वो हम लोगों का आ जाएगा 1,600 फेवरेबल। तो कॉलम तो बनाया हुआ है, थोड़ा जगह रख दो तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो याद करना चाहिए। तो ये तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मुझे लेबर वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, लेबर रेट और एफिशिएंसी निकालना है। तो लेबर का स्टैंडर्ड देखते हैं क्या बोला था। तो स्टैंडर्ड में लेबर को कितना घंटा काम करना है? 3 आवर्स और 8 पर आवर करके मिलेगा एक यूनिट के लिए, लेकिन हम लोग का प्रोडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। एक्चुअल आउटपुट अभी हम लोगों ने देखा कितना था, 2,000 में कितना था ना, 6,000। तो 6,000 यूनिट के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से? 18,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 18,000 आवर्स। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 8 पर आवर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 पर आवर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 8 करने से जितना आएगा 96,000। 18 8 से 96 होता है, 96,000। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स पेड मतलब कितने टाइम के लिए पेमेंट करना पड़ा। तो देखो वर्कर ने कितना टाइम काम किया है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर वर्कर ने काम किया है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? जैसे यहाँ 18,000 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17,500। ये बता दिया है, लेकिन इसका दो बाइफर्केशन है। 2,500 के लिए अलग पेमेंट होगा 12 रुपीज करके, और बाकी के लिए स्टैंडर्ड रेट। तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2,500 के लिए 12 रुपीज एक्चुअल रेट होगा, 18,000 इंटू 8 96 ही तो होगा, 9,60,000 होगा। ओ 1,44,000 हो रहा है।
अच्छा मैंने 6 रुपए गलत लिखा है क्या, देखते हैं। 8 रुपए, अच्छा 8 रुपए करके ठीक तो लिखा है। 8 रुपीज करके स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपीज करके, 8 इंटू 18,000, तब तो 1,44,000 ही आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, 18 इंटू 8 144 और उसके बाद 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2,500 और बाकी बचा कितना फिर, 17,500 माइनस 2,500, बाकी बच रहा है 15,000। इसको स्टैंडर्ड रेट पे देना है, मतलब 8 रुपीज करके। तो अब देखते हैं कितना हो, 1,20,000 और ये वाला 25, 12, 300 और 2 जीरो, टोटल 150। जब हम लोग को निकालने बोला था क्वेश्चन में दो वेरिएंस, एक बोला था लेबर रेट और एफिशिएंसी, बस ये दोनों बोला है। तो लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, 8 माइनस 12 और एक बार होगा 8 माइनस 8, जो अगर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि वो तो जीरो ही आने वाला है। एक्चुअल आवर्स कितना, 2,500 और 15,000, ये वाला ब्लैंक हो जाएगा और ये हो गया -4, तो कितना हो जाएगा 10,000 एडवर्स, ठीक है। तो 10,000 एडवर्स। अच्छा और क्या निकालने बोला, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क कितना है 18,000, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, अब यहाँ आइडल टाइम नहीं है तो एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पेड दोनों बराबर हो गया, तो 17,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट 8 रुपीज, तो आंसर फेवरेबल आएगा। तो 500 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4,000। तो ये दोनों को अगर हम लोग नेट करें तो हम लोग का कितना आ रहा है, रेट और एफिशिएंसी से ही तो बनेगा वो वाला, तो कितना आएगा 6,000 एडवर्स। तो कॉस्ट क्या 6,000 एडवर्स आ रहा है, चेक करो, 1,44,000 और 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो आंसर हो जाए। और ये एक छोटा सा ये कर सकते हैं, 6 नंबर वाला बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ नोवेल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। मेटेरियल परचेज दिया है 20,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 88,000 करके, मेटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 19,000 यूनिट, मतलब परचेज कंज्यूम्ड यहाँ पर अलग हो गया। एक्चुअल वेजेस पेड दिया हुआ है और यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में मेटेरियल, स्टैंडर्ड आउटपुट, डायरेक्ट लेबर, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है। अच्छा आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेलिवेंट मेटेरियल एंड लेबर वेरिएंस फॉर द मंथ। हमें मेटेरियल और लेबर वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग मेटेरियल को डील करते हैं। तो मेटेरियल परचेज कितना किया गया है 19 नहीं ये वाला 20,000 यूनिट, और यूज कितना हुआ है 19,000 यूनिट। अब ये कितने यूनिट के लिए हुआ है 1800 यूनिट के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड ये बोला था कि 10 नंबर फॉर 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए कितना मेटेरियल चाहिए, 10 नंबर फॉर 1 यूनिट बोला है, मतलब एक यूनिट के लिए कितना मेटेरियल चाहिए 10, ठीक है। तो 1800 के लिए फिर कितना चाहिए 1800 इंटू 10, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालेंगे, 1800 इंटू 10, ये हो गया 18,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना बोल रखा है, ये आ गया नीचे, ये 4 पर यूनिट, ठीक है। मेटेरियल लिख रहे हैं ना तो 4 पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा 18 इंटू 4 72 होता है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी
एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअली कितना क्वांटिटी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कंज्यूम्ड या परचेस्ड, इसका भी मैंने लॉजिक बताया था, ठीक है। तो यहाँ कॉलम में हमें हमेशा क्या लिखना पड़ता है, कंज्यूम, लेकिन जब हम लोग रेट वेरिएंस निकालेंगे तो दो तरीके से निकालेंगे, ऐसा मैंने क्वेश्चन जो है करवाया लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ हमें लिखना पड़ता है कंज्यूम, क्योंकि कॉलम कंज्यूम्ड बेसिस पे बनेगा। तो कंज्यूम्ड कितना है 19,000 और एक्चुअल रेट कितना है, कैसे निकालेंगे, ये देखो बोल रहा है कि कितने में खर्च परचेस किया गया है 19,000, 20,000 यूनिट 88,000 करके, तो पर यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 20,000। हाँ, तो 88 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये हो गया 4.4। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 19,000, देखो कितना है 600। बस अब निकल जाएगा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट निकालो। स्टैंडर्ड कॉस्ट 72,000, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा 83,600, एडवर्स आ जाएगा डिफरेंस 2 3 8 7 8, हाँ 11,600। इसके बाद क्या निकाले, रेलिवेंट बोला है तो जो भी निकल सकता है सारा निकालना पड़ेगा। इसके बाद मेटेरियल रेट वेरिएंस, तो रेट क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्या लिखना चाहिए, रेट दो तरीके से निकलेगा, मैंने बोला था ना, जब भी हमें कंज्यूम्ड, और तो एक कंज्यूम्ड पे निकालेंगे, एक परचेज पे निकालेंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा था कि क्वेश्चन में अगर कंज्यूम्ड और परचेज दोनों दिया हुआ है तो सिर्फ एक ही वेरिएंस पे इंपैक्ट आता है, दैट इज रेट वेरिएंस। वो एक बार कंज्यूम्ड के हिसाब से निकालेंगे, एक बार परचेज के हिसाब से निकालेंगे। एक नोट भी लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो कंज्यूम्ड के हिसाब से निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4, एक्चुअल रेट कितना है 4.4, यहाँ भी वही 4 माइनस 4.4, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई करेंगे कंज्यूम्ड यानी 19,000 से, और एक बार 20,000 से जो कि परचेज्ड है। अब देखो किसमें कितना आ रहा है, $7,600 एडवर्स कंज्यूम्ड वाला। और अगर हम लोग परचेज से निकालते हैं तो उस केस में 8,000 एडवर्स, ठीक है। दोनों निकाल के दिखाना पड़ेगा, हम लोगों ने ऐसा एक नोट लिख के क्वेश्चन किया हुआ है। मेटेरियल यूसेज निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 18,000, एक्चुअल क्वांटिटी 19,000। ये हमेशा क्या लेना पड़ेगा, कंज्यूम्ड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा कौन सा लेंगे, कंज्यूम्ड, क्योंकि जो कंज्यूम्ड कर रहे हैं वही मेरा यूसेज बताता है। परचेज इक्वल टू यूसेज नहीं होता है, कंज्यूम्ड इक्वल टू यूसेज होता है। स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 4,000 एडवर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग का मैच कौन से वाले से होता है बोलो, हमेशा कंज्यूम्ड वाले से ही मैच होगा। ये देखो 7,600 और 4,000 ऐड करने से 11,600 आएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों ने एक नोट के साथ लिखा था, और बस लेबर बचा, वो कर लेते लेबर वाला पोर्शन। तो लेबर वाला पोर्शन के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो स्टैंडर्ड आवर कितना है, तो स्टैंडर्ड आवर बोला है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट्स एंड, ये देखो एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 4,950 आवर्स, एक्चुअल वेजेस पेड पता चल गया 4,950 आवर्स के लिए हम लोगों ने 24,750 पे किया है। तो एक्चुअल वाले कॉलम में लिखो 4,950 और यहाँ पर हो जाएगा 24,750। ये क्वेश्चन में बता दिया। तो रेट कैसे निकालोगे, डिवाइड करके रेट निकल जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया, ये कॉलम रेडी हो गया। अब स्टैंडर्ड वाला देखते हैं। तो स्टैंडर्ड में बोला है कि लेबर को कैसे पेमेंट होता है, यहाँ पर बोला है डायरेक्ट लेबर 4 पर आवर करके। तो स्टैंडर्ड रेट लिखो 4 पर आवर करके हो जाएगा। अच्छा, कितने टाइम के लिए पे होगा, अब देखो 2.5 आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड में कितना टाइम लगता है 2.5, और एक्चुअली कितना यूनिट बना है 1800, तो 1800 यूनिट बनाने में कितना आवर लगेगा 1800 इंटू कितना हो जाएगा 2.5, एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड, तो ये क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा
4500 आवर्स लगेगा, 4500 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 18,000। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। अब हम लोगों को निकालना है जो भी वेरिएंसेस निकलेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 18,000 और एक्चुअल कॉस्ट है 24,750। डिफरेंसेस एडवर्स आएगा, देखो कितना है। अच्छा 6750। इसके बाद रेट निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा। बाकी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएंगे चलेगा, क्योंकि हमारे पास वर्क तो है ही नहीं। 4 माइनस 5 और 4950 देखना पड़ेगा कितना आएगा। 4950 एडवर्स, और लास्ट निकलेगा एफिशिएंसी, और तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब मोर देन वन वर्कर है नहीं तो कैसे निकलेगा। स्टैंडर्ड आवर वर्कड, actual hour worked into standard rate. Standard hour worked 4500, actual hours 4950, adverse आएगा, standard rate 4। अब चेक कर लो 1800 प्लस 4950 करने से 6750 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, और एक क्वेश्चन 15 ये हम होमवर्क दे रहे हैं यहाँ से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हम लोगों का लेबर और मेटेरियल का ही है। ठीक है, लेबर एंड मेटेरियल मिक्स्ड अप वाला एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन सिर्फ लेबर मेटेरियल नहीं है, उसमें ओवरहेड भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरहेड वेरिएंस जब स्टार्ट करेंगे तब वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये तुम लोग आराम से इसका होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। আগের পেজটা একটু দেখাবেন। हाँ, Thank you. ठीक है, बाय बाय Thank you, ma'am. बाय।